हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राय अकेडमी। हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखा होगा, जिसमें मैंने आपको फॉर और सिंस का यूज़ बताया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं आपने देखा तो एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी फॉर और सिंस का यूज़ होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके मैंने कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं पहले ही, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको शुरू करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया हो, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसका रूल, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। रूल है इसका, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। मैंने आपको बताया जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा, वो शुरू होगा आई, यू, दे, वी, ही, शी। आई के साथ लगेगा हैड बीन, यू के साथ भी लगेगा हैड बीन, दे के साथ हैड बीन, वी के साथ हैड बीन, ही के साथ हैड बीन और शी के साथ हैड बीन। अब हम शुरू करते हैं सिंस का यूज। सिंस कहाँ पे लगेगा? सिंस का यूज उन सभी जगह पे होगा जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बताया है। मैं आपको शॉर्टकट में एक बार दोबारा से बता देता हूँ, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो दोबारा देख लीजिएगा। तो सिंस का यूज है, पहला यूज वॉच, कैलेंडर। वॉच मतलब घड़ी में कितना बजता है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 12 बजे, 3 बजे। जैसे वह 3 बजे से अंग्रेजी सीख रहा था, ठीक है, वह 12 बजे से अंग्रेजी सीख रहा था। इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पे जो कि घड़ी में जो भी बचता है वो दिया हो। जैसे 4 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है, तो 4 घंटे घड़ी में नहीं बचते। 4 घंटे, कोई आपसे इस टाइम पूछे टाइम कितना हो रहा है, तो आप ये नहीं बताओगे 4 घंटे हो रहे हैं, आप ये बताओगे 4 बज रहे हैं। तो जो चीज़ घड़ी में बजती है उसके साथ सिंस लगेगा। कैलेंडर, कैलेंडर में सबसे पहले डेज, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। डेट, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद ईयर, 1991, 1992, 1999, इस टाइप से। ये सब चीज़ें कल जहाँ पे भी दी गई हो सेंटेंस में, वहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। सेकंड, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार जाके आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो वीडियो है, मैंने 3 वीडियो में बना रखा है वो आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। सेकंड, नून, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। जहाँ पे भी इन सब वर्ड का यूज़ होगा वहाँ पे सिंस लगेगा। जैसे वह दोपहर से पढ़ रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा था, वह रात से पढ़ रहा था, वह सुबह से नहा रहा था, वह शाम से नहा रहा था। इस टाइप से के सेंटेंस जो भी होंगे वहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। तीसरा, yesterday, childhood, birth। yesterday, childhood, birth। yesterday बीता हुआ कल, वह कल से अंग्रेजी पढ़ रहा था। yesterday, वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। चाइल्डहुड, वह बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहा था, सिंस का यूज़ होगा। बर्थ, वह जन्म से अंग्रेजी पढ़ रहा था, सिंस का यूज़ होगा। फोर्थ,
देन, व्हेन, दैट। देन, व्हेन और दैट के साथ सिंस लगता है, ठीक है। देन वह तब से अंग्रेजी पढ़ रहा था, व्हेन वह कब से अंग्रेजी पढ़ रहा था, वह दैट, दैट का बताइए, वह उस दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा था, सिंस दैट डे, ठीक है। दैट डे, दैट का यूज, वह उस दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा था, सिंस दैट डे, ठीक है। आपने सिंस का यूज देख लिया। अब इसके अलावा कोई भी वर्ड आता है वहां पे फॉर यूज होगा। जैसे वह 4 दिन से नहा रहा था, वह 10 सालों से खेल रहा है, वह 3 सालों से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, वहां फॉर का यूज होगा। तो आपने सिंस का यूज देखा। अब हम इन सेंटेंस को बनाते हैं, देखिए। फर्स्ट सेंटेंस, वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था, सीखने की इंग्लिश टू लर्न, सीखना। इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था, ही हैड बीन, मैंने बताया था आपको हैड बीन लगेगा। हैड बीन वर्ब का, हैड बीन का यूज होता है इसमें प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ही हैड बीन लर्निंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इंग्लिश जनवरी से। जनवरी कैलेंडर में होता है, जनवरी का महीना होता है, तो वहां पर सिंस का यूज होगा। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह जनवरी से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, ही हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। ही हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नॉट जो है हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा, उसलिए हैड के बाद नॉट लगेगा। ऐसा मत करिएगा ही हैड बीन नॉट लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, ठीक है। नॉट जो है हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था। इसमें क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस वर्ड को छुपा देते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बन रहा है क्या से, छुपा दिया, क्या बचा, वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था। नंबर 1 नंबर 3 सेम, हिंदी सेम तो इंग्लिश भी सेम। वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था, ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। हमने हाथ हटाया तो देखा क्वेश्चन बन रहा है क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं, अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। ये मैं आपको पीछे सभी क्लासों में बता चुका हूं, अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, क्या हुआ, जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह जनवरी से अंग्रेजी क्यों सीख रहा था। इसमें क्वेश्चन बन रहा है क्यों से, क्यों को छुपा दिया, क्या बचा, वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था। नंबर 1 नंबर 4 सेम, हिंदी सेम तो इंग्लिश भी सेम। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, ठीक है। हमने हाथ हटा देखा क्वेश्चन बन रहा है क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम करते हैं क्या, अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। उससे भी पहले WH फैमिली वर्ड, क्यों की इंग्लिश वाई। यहां पे एक रूल बना,
WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा साथ साथ रहेंगे। क्या रूल बना? WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा साथ साथ रहेंगे। यदि ये साथ साथ हैं तो हमारा सेंटेंस सही है, अदरवाइज गलत है। वाई हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, जनवरी से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, क्या हम बचपन से दिल्ली में रह रहे थे? क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्या से, छुपा लिया। हम बचपन से दिल्ली में रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। हमने हाथ हटाया तो देखा क्वेश्चन बन रहा है क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनते हैं तो हम क्या करते हैं? अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। क्या बना? हैड वी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, हैड वी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, क्या हम बचपन से दिल्ली में रह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, वे कल से खाना नहीं खा रहे थे। वे कल से खाना नहीं खा रहे थे। देखिए इसमें ऊपर वाले में देखिए बचपन, बचपन के साथ सिंस लगेगा, चाइल्डहुड। ठीक है, वे कल से खाना नहीं खा रहे थे। दे हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस यस्टरडे। वे कल से खाना नहीं खा रहे। दे हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस यस्टरडे। रहा था, रही थी, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी प्लस समय, समय कल से, यस्टरडे के साथ सिंस लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैं सुबह से क्यों पढ़ा रहा था। मैं सुबह से क्यों पढ़ा रहा था, क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्यों से, क्यों को छुपा लिया। मैं सुबह से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। टू टीच मतलब पढ़ाना। फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। मैं बचपन से क्यों पढ़ा रहा था। हाथ हटाया, देखा क्वेश्चन बन रहा है क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं? अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। उससे भी पहले WH फैमिली वर्ड। वाई हैड आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें एक रूल बना, WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब साथ साथ रहेंगे। यदि ये साथ साथ हैं तो हमारा सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम तुम्हें बचपन से माफ कर रहे थे। हम तुम्हें बचपन से माफ कर रहे थे। माफ करने की इंग्लिश, ये ऊपर से मिटा देता हूं मैं। हम तुम्हें बचपन से माफ कर रहे थे। टू फॉरगिव, माफ करना। फर्स्ट फॉर्म फॉरगिव, सेकंड फॉर्म फॉरगिव, थर्ड फॉर्म फॉरगिवन। हम तुम्हें बचपन से माफ कर रहे थे। वी हैड बीन, पहचान रहा था, रही थी, बचपन से, चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड के साथ क्या लगता है? सिंस। वी हैड बीन फॉरगिविंग यू सिंस चाइल्डहुड। वी हैड बीन फॉरगिविंग यू सिंस चाइल्डहुड। हम तुम्हें बचपन से माफ कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। वह 10 बजे से नाच रही थी।
घड़ी में 10 बजते हैं ना, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। वह 10 बजे से नाच रही थी। शी हैड बीन dancing, she had been dancing since 10 o'clock। वह 10 बजे से नाच रही थी। she had been dancing since 10 o'clock। वह तब से नाच रही थी। she had been dancing since then। वह तब से नाच रही थी। मैंने बताया था ना then when और that के साथ since लगता है, तो वही then के साथ वह तब से नाच रही थी। she had been dancing since then। वह उस दिन से नाच रही थी। उस दिन, वह दिन जो है क्या वो कैलेंडर में आता है? कैलेंडर में आपने देखा होगा, कैलेंडर में वह दिन लिखा रहता है कहीं? नहीं ना, तो यहाँ पे फॉर लगेगा। रहा था, रही थी, पहचान, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उस दिन, that day। she had been dancing since that day। she had been dancing since that day। वह उस दिन से नाच रही थी। क्या तुम जन्म से रो रहे थे? क्या तुम जन्म से रो रहे थे? इसमें क्वेश्चन बन रहा है क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस वर्ड को छुपा लेते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्या छुपा लिया? तुम जन्म से रो रहे थे। यू हैड बीन वीपिंग सिंस बर्थ। हाथ हटाया, देखा क्वेश्चन बन रहा है क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं, अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। उससे भी पहले WH फैमिली वर्ड, तो यहाँ पे क्या है, हैड से ही बन गया। WH फैमिली वर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी। हैड यू बीन वीपिंग सिंस बर्थ। क्या तुम बचपन से रो रहे थे? टू वीप मतलब रोना। वीप, वेप्ट, वेप्ट। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको सिंस का यूज अच्छी तरह से यूज समझ में ना आया हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देख लीजिएगा। उसमें मैंने सिंस का यूज जो है बहुत ही विस्तार से बताया है, जिसमें मैंने 3 लेक्चर पढ़ाए हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो अब हम आपका शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस, जिसमें फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद फिर आपके एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज भी आएंगे। बीच में और भी आपके कई लेसन आएंगे, वो मैं आपको बताता जाऊंगा, साथ साथ कराता जाऊंगा, साथ साथ आप समझते जाइएगा। बाकी आप इसको रेगुलर बेस पे रिवाइज करिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।